ओम शांति। आज बहुत शुभ दिवस है। जगत अम्बा, जगदम्बा माँ सरस्वती, जिसके नामों से सारे काम हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसे माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ काली, माँ भवानी, जो ब्रह्मा कुमारी विश्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, जिसका यज्ञ में सम्मान था। मम्मा कैसे बनी, मम्मा कौन थी, मम्मा कब आई, मम्मा का जन्म स्थान कहाँ था। तो आज हम मम्मा की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनेंगे। मम्मा अमृतसर में मम्मा का जन्म हुआ। मम्मा 1919 में इस धरा पर जन्म लिया है मम्मा ने। मम्मा का लौकिक परिवार 3 बहनें थी, माता पिता। पिताजी बहुत धन धान्य से संपन्न थे, बहुत बड़ा व्यापार था। लेकिन एक ऐसा कुछ मोड़ आ जाता है जो उनके व्यापार में बहुत तूफान आते हैं और सब घाटा ही घाटा हो जाता। तो इस सदमे से उनके पिताजी शरीर छोड़ देते। कुछ दिन बाद वो अमृतसर से अपने मामा के घर सिंध के राज्य में रहने आते हैं और वहाँ ही वो रहते हैं। उनकी माताजी रोजा, उनकी भी 3 बहनें थी, लेकिन एक बहन बाबा के पास हमेशा सत्संग में आती थी। तो अपनी बहन से कहा, रोचा बहन, आप भी हमारे संग यज्ञ में चलो, बाबा के पास चलो। तो उनकी माताजी कहने लगी कि अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अब जाकर हम क्या करेंगे, हमारा तो सब कुछ स्वाह हो गया, जो गया वो तो आना नहीं है, फिर मैं सत्संग करके क्या करूं। परंतु उस बहन ने फिर कहा कि आप एक बार चलो, आपको अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ना, अन्यथा आप मत आना। तो ऐसी कबूली से रोचा माँ अपनी बहन के साथ बाबा के घर आई और बाबा को देखते से ही कहने लगी, बाबा आप तो कोई अद्भुत हो। और बाबा ने भी रोचा माँ को देखकर कहा, बच्चे अब किसके लिए रो रही हो। तो वो कहने लगी, बाबा हमारा तो सारा संसार लूट गया, हम तो अनाथ हो गए, हमारा तो सुहाग चला गया। तो बाबा ने बहुत गहरे दृष्टि दी, बहुत स्नेह दिया और कहे कि रोचा आप तो सदा सुहागन हो, सिर्फ देह शरीर से छूट गया है, आत्मा शरीर से निकल गई है, लेकिन तुम तो सदा परम पिता परमात्मा की संतान हो, उसकी सजनी हो, फिर आप अपने को दुखी क्यों करती हो। ऐसा कहकर मम्मा की माता जी बहुत स्नेह भरी दृष्टि से ललायित हो गई और बहुत खुशी खुशी से वो अपने घर लौटी। तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, तो वो तो एक ही गीत गाने लगी, पाना था सो पा लिया। तो मम्मा देखकर कहने लगी कि आप आज ये क्या गीत गा रही हो माँ, पाना था सो पा लिया, तो आपने किसको पाया, कौन मिल गया आपको जो इतनी खुशी आपके जीवन में आई। तो कहने लगी, मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है।
तो कहे माँ मैं भी आपके साथ आऊं। तो फिर राधे, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, राधे और उसकी माता जी दोनों यज्ञ में गए और मम्मा को बाबा ने देखा और कहने लगे, आई मेरी कल्प पहले वाली बच्ची, मीठी बच्ची। और मम्मा को भी वही भासना आई कि ये मेरे कल्प पहले वाले पिता है। ऐसे उनकी रूहान आपस में होने लगी। मम्मा को उस समय प्रथम साक्षात्कार हुआ कि मम्मा इस विश्व में सर्वप्रथम श्री राधे के रूप में अपना पार्ट बजाएगी और वही श्री राधे श्री लक्ष्मी बन जाएगी। और जो आज वर्तमान समय ये बाबा ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह आत्मा आने वाले समय में श्री कृष्ण बनेंगे और मैं उसकी राधा बनूंगी। तो देखो कितना अनोखा ये रिश्ता है कि आने वाले भविष्य में यह प्रिय प्रियजन बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे और इस संगम पर यही आत्माएं एक अलौकिक रूप में बाप बेटी बनकर ये यज्ञ को चला रही है। मम्मा कैसे बनी मम्मा? मम्मा तो 17 साल की उम्र में बाबा के पास आई, 1936 में बाबा के पास आई। बाबा से सब कुछ सीखी मम्मा ने। मम्मा तो बहुत मॉडर्न थी। मम्मा का रहना, मम्मा की वाणी, मम्मा की बोल, मम्मा की हलचल सब कुछ अनोखी थी। मम्मा मम्मा थी, राजकुमारी थी। मम्मा का डांस, मम्मा का गायन बहुत अद्भुत था। मम्मा श्री लक्ष्मी जैसे कि इस धरा पर उतर चुकी है और इस तरह से मम्मा कुमारी जीवन बाबा के साथ बिताने लगी, यज्ञ में बिताने लगी। लेकिन मम्मा का वह स्वरूप देखकर सभी वत्स मम्मा को मम्मा कहने लगे। मम्मा की नम्रता, मम्मा के कर्म करने की शालीनता और मम्मा का हाजी का पाठ सभी बच्चे बड़े अच्छे रीति से सुन रहे थे, देख रहे थे। ऐसे करते करते मम्मा गंभीरता की प्रतिमा थी। मम्मा कभी किसी से ऐसे हंसी मजाक नहीं करती थी और मम्मा कभी अपने दांतों द्वारा तो कभी हंसी ही नहीं। मम्मा की हंसी मना हमेशा मुस्कुराहट थी। मम्मा का तेजो स्वरूप जो आज जगत के लिए मुस्कुराहट है। मम्मा को देखते से ही सब बच्चे खुश हो जाते हैं और कैसी भी दुखी परेशानी आत्माएं कभी भी मम्मा से मिलने आए, मम्मा उनसे बहुत प्यार से मिलते थे। मम्मा ने एक एक आत्माओं को इतने सुंदर रीति से सिखाया कि कभी मम्मा ने यह भेद नहीं किया कि ये बच्चा अवगुणी है या सद्गुणी है। मम्मा सबको एक स्वरूप से देखती थी और कभी किसी से गलती भी हो जावे, एक दूसरे की उल्हाने हम सुनते हैं, तो ऐसे ही किसी ने किसी के प्रति मम्मा के पास बोल दिया तो मम्मा उनको यही कहती थी, वो उसने तो बोला लेकिन आपने क्यों सुना? बोलने वाले तो बोल दिया लेकिन सुनने वाले भी तो गुनाहगार हो जाते हैं ना। तो इसलिए हमें सुनना नहीं है और उसके गुणों को देखना है, शक्तियों को देखना है, श्रृंगारी मूर्त को देखना है। हमें किसी अवगुणों को नहीं देखना। और ऐसे कहकर मम्मा दोनों आपस में समझौता कर लेते थे और समझकर हर कार्य में तत्पर रहती थी। मम्मा हमेशा हाजी का पाठ बजाते थे और मम्मा जो भी बाबा कहे मम्मा उसको करती थी। एक बारी ऐसे ही एक पार्टी अपने घर आई, मधुबन आई बाबा से मिलने के लिए, और वो सब दूसरे या तीसरे दिन सब गांव जाने लगे और उस समय तो कोई साधन नहीं थे। बच्चे तो चले गए लेकिन उस एक बच्चे की इच्छा थी कि हम मम्मा के हाथ से हलवा खाएं। और बाबा को याद आ गया,
तो बाबा कहने लगे, बच्ची हलवा बनाओ। लेकिन वो पार्टी तो निकल गई थी। तो फिर भी मम्मा ने कहा, जी बाबा, और मम्मा हलवा बनाने गई। तो सब कहने लगे, मम्मा पार्टी तो चली गई, अब आप हलवा क्यों बना रही हो? तो मम्मा कहने लगी, बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा इसलिए हलवा बनेगा। और मम्मा ने बड़े प्यार से, अपने एकाग्रता से वो हलवा बनाया और बनाकर पैक किया और बाबा को कहने लगी, बाबा हलवा तैयार है, आप किसी के द्वारा भिजवा दो। तो एक भाई ने कहा, बाबा मैं जाऊंगा। वो भाई दौड़ते दौड़ते स्टेशन गया, बस छूट ही रही थी। तो वो ऐसे बीच में खड़े हो गया और कहने लगा, रुको रुको, बस को छोड़ो नहीं। तो कहे, क्यों भाई, बस का समय हो गया, ये तो छूटेगी ही। तो कहे, बाद में छोड़ो, रुको। तो उन्होंने बस रुकवा कर वो डिब्बा उस भाई को दिया। तो उसने, ड्राइवर ने पूछा, भाई इतना क्या खास था जो आपने बस को रोका? तो बोले, भाई आप क्या समझो, ये प्रभु प्रसाद माँ का बना हुआ हलवा बच्चे के पास आया है और इसी के लिए मैं दौड़ा दौड़ा आया। तो बोले, इतने से हलवे के लिए इतनी बड़ी बस खड़ी कर दी? हाँ, लेकिन कहने का भाव देखो कि मम्मा कितने हाजी का पाठ करती थी। मम्मा हर घड़ी अपनी योग युक्त अवस्था में रहती थी। मम्मा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। क्या होती है लड़ाई, क्या होता है आवाज में आना, ये मम्मा को पता ही नहीं। मम्मा सबसे रमणीकता से रहती थी। एक बारी हमारी मीठी दीदी जी भी 1954 में हमारी पुष्पा रानी दीदी जी भी मम्मा के पास थी, बाबा के पास समर्पित हुए थे। और छोटी छोटी कन्याएं, उनको भी मम्मा ने बड़े प्यार से सिखाया। एक बारी मम्मा बाबा ऐसे बैठे थे और मम्मा दीदी को कहने लगे कि पुष्पा आज गुलाब जामुन बनाओ। तो दीदी जी को तो कभी बनाना आता ही नहीं था। दीदी तो पहले सोचने लगी, फिर कहने लगी, मम्मा ने कहा है तो अब तो बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, मम्मा से पूछ भी नहीं सकते, अंदर से डर लग रहा था। तो दीदी अपनी 2-3 सखियों को लेकर वह गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन वो गुलाब जामुन बना ही नहीं, पूरा गीला रबड़ी जैसा बन गया था, आटा रबड़ी जैसा हो गया था। तो ये घबरा गए। मम्मा ने चक्कर लगाया और किचन की तरफ आई और कहा, बच्ची गुलाब जामुन बन गए? तो दीदी जी ने कहा, हमारे तो सट्टे बट्टे गुम हो गए कि अब मम्मा हमें डांटेगी, हमें कुछ कहेगी। लेकिन मम्मा ने हंस के कहा, क्या हुआ बच्ची, क्यों डर रहे हो? तो कहा, मम्मा आपने हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए कहा, लेकिन हमसे ये बने ही नहीं। देखो मम्मा ये क्या बन गया, अब इसका क्या करे? तो मम्मा कहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके हम अलग मिठाई तैयार करेंगे। तो मम्मा ने उस बिगड़ी हुई चीज का एक रबड़ी के रूप में, मिठाई के रूप में इस्तेमाल किया। वरना मम्मा कोई भी चीज ऐसे वेस्ट जाने नहीं देती थी। मम्मा बहुत ध्यान रखती थी हर चीजों में। मम्मा यज्ञ की पाई पाई भी बड़े प्यार से चलाती थी। और मम्मा तो थी ही गरीब, क्योंकि मम्मा यज्ञ में आई तो मम्मा के पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक वस्त्र पहनकर बाबा के पास आई और वह बाबा के पास ही रही। पहले तो शुरू शुरू में मम्मा अपने घर से आने जाना करती थी और उस समय मम्मा की शादी की बातें भी शुरू हो गई थी। तो यशोदा माता जी ने कहा कि बाबा आप ना मम्मा को बचाओ। तो कहे, क्यों, क्या हुआ? तो कहे, मम्मा की शादी होने वाली है, उसके परिवार वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे। तो क्या करने दो,
हम क्यों मना करेंगे? तो कहे नहीं बाबा, वो तो बहुत अच्छी बच्ची है ना, और बाबा की तो पंचुअल बच्ची है, और ऐसे बच्चे को आप बचाओगे नहीं। तो कहे मैं तो बस राय दे सकता हूँ, और करना नहीं करना तो उनके ऊपर है। ऐसा कहकर फिर दूसरे दिन मम्मा आई तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची आप क्या कर रही हो? तो कहे बाबा मैं तो अभी आपके पास आई हूँ, अब तो मुरली सुनूंगी। तो कहा मम्मा मैं आपसे एक बात पूछूं? तो कहे हाँ पूछो। तो कहा कि आप शादी करने वाली हो? तो कहे हाँ बाबा हम शादी करने वाले हैं, क्योंकि परिवार वालों ने लड़का ढूंढा है। तो बड़े खुशी से बाबा ने कहा अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप बाबा का बच्चा बना हो तो आपको कौन अच्छा लगता है? आपको पीतांबर वाला अच्छा लगेगा या सूट बूट वाला अच्छा लगेगा? आप पीतांबर वालों से दोस्ती करोगे तो 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा, और सूट बूट वाले से शादी करोगे तो वो क्या गारंटी है कि तुमको एक जन्म भी सुख में रखेगा? तो मम्मा आपको जो भी फैसला करना है तो आप कर सकती हो। तो मम्मा ने 1 सेकंड में अपना फैसला बाबा को सुना दिया। बाबा ने कहा मम्मा जल्दबाजी नहीं करो, राधे जल्दबाजी ना करो, आप आराम से सोचो और फिर जवाब दो। आपकी जो भी मर्जी होगी हमको वो स्वीकार है। तो मम्मा ने थोड़ा चंद सोचा और जवाब दे दिया कि बाबा नहीं, मुझे सूट बूट वाला नहीं चाहिए, मुझे तो पीतांबरी वाला चाहिए। मैं तो उसके लिए ही हूँ ना, सूट बूट वाला मुझे क्या देगा? तो फिर बाबा ने कहा अच्छा आप सूट बूट वाले के साथ रहना चाहती हो, नहीं ना? तो फिर आप पीतांबर वाले के पसंद किया है, तो आप यज्ञ में रहना चाहती हो तो परिवार से लेटर लेकर आओ, क्योंकि आज भी हमारे यज्ञ में बिना घर की परमिशन से यज्ञ में रखा नहीं जाता है। तो ये मम्मा ने प्रथम लेटर लाया, बाबा को दिखाया, और तब से 17 साल की उम्र से मम्मा इस यज्ञ में शामिल हो गई, और धीरे धीरे अपना स्वरूप, अपनी कुशलता, अपनी योग युक्त शक्तियां भरकर मम्मा नम्र चित्त हर एक के दिल में बस गई। मम्मा राधे भवन में रहते थे तो बाबा फ्रेंटिस भवन करके एक था, वहाँ रहते थे। दोनों अलग अलग थे, लेकिन मम्मा बाबा के बिना नहीं रहती थी। एक दिन बाबा आए ही नहीं तो मम्मा बहुत रोने लगी, और रोते रोते मम्मा की तकिया गीली हो गई। किसी ने देखा तो बाबा को मैसेज दिया कि बाबा मम्मा बहुत रोए। तो बाबा आए और बाबा ने कहा क्या हुआ राधे, क्या हो गया? तो मम्मा आवाज सुनते से ही बड़ी जल्दी जल्दी आके पूछने लगी, और बाबा को कहा बाबा कुछ नहीं। तो कहे आप रो रही हो? तो कहे नहीं बाबा नहीं रो रही हूँ। तो मम्मा को कहे नहीं आप झूठ नहीं बोलना बच्ची, आप तो कभी झूठ नहीं बोलती हो। तो कहा हाँ बाबा मैं रो रही थी। तो कहा क्यों रो रही थी? तो कहे बाबा आपकी ना हमें बहुत याद आ रही थी ना, आपकी याद आ रही थी ना, इसलिए मुझे रोना आया। तो बाबा ने कहा बच्ची रोते कौन है? जिसका कोई नहीं होता है, जो विधवा होते हैं वो रोते हैं। आप विधवा हो, आपके पिता मर गया? नहीं ना, आप तो सुहागन हो, आपका तो प्रीतम भी है, आपका तो पिता भी है, आप क्यों रोती हो मम्मा? कभी रोना नहीं। तो उस दिन से मम्मा ने अपने अश्रु को पोंछ लिया। कितनी भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थिति आई, लेकिन मम्मा ने कभी भी नैनों में अश्रु नहीं लाए। प्यार में कभी बाबा की याद में अश्रु भी आ जाते थे, लेकिन मम्मा उस अश्रु को बाहर नहीं निकालती थी। तो ऐसे मम्मा पंचुअल थी, और बाबा क्लास में आने के पहले ही
मम्मा आकर योग करती थी। यह मम्मा के जमाने में यही रूट था और बाबा के यज्ञ की यही परंपरा थी, यही पंचुअल रीति से रिवाज था, नियम था कि क्लास में बाबा आने के पहले सब बच्चे आ जाने चाहिए। तो मम्मा सबसे पहले आ जाती थी और हिस्ट्री हॉल में आज भी संदलियाँ रखी है। एक संदली पर बाबा होते थे, दूसरी संदली पर मम्मा बैठती थी और मम्मा पहले से आकर योग आदि करते थे। और फिर बाबा जब मुरली सुनाते थे तो मुरली सुनते सुनते ही मम्मा मुरली को धारण करती थी। सुनते सुनते, कितनी बड़ी कमाल है। हमको तो बाबा इतने सालों से पढ़ाता है फिर भी हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है, लेकिन मम्मा सुनते सुनते अपने शब्दों को इतना ग्रहण करती थी कि वो शब्द उसके स्वरूप में बैठ जाते थे। और मम्मा पूरी शब्दों से, पूरी मुरली से एक शब्द, एक पॉइंट्स लेकर उस पर वाणी चलाती थी। मम्मा बहुत अच्छे रीति से कहती है कि भगवान तो दुख हरता सुख करता है, फिर हम भगवान को क्यों कहते कि वो दुख देता है? अगर भगवान दुख देता है तो किसको याद करते हैं हम? दुख देने वाले को याद किया जाता है क्या? नहीं, वो हमारा भाग्य बनाता है। तो ऐसे ऐसे अनेक मम्मा के महावाक्य है, मुरलियाँ है। मम्मा बहुत स्थानों में जाकर सेवा करती थी। मम्मा तो कोर्ट तक चली गई। एक बारी उस वकील ने उनको कहा, इस गीता पर हाथ रखो, हाजिर नाजिर जो कहूंगी सच कहूंगी। मम्मा ने कहा, मैं गीता पर हाथ नहीं रखूंगी। किसको हाजिर हाजिर मनाऊं? मेरे सामने तो वकील जज खड़े हैं, भगवान तो है नहीं, फिर मैं झूठी कसम क्यों लूं? तो इस पर भी बहुत वाद विवाद हो गया था, लेकिन मम्मा तो थी ही ललकारने वाली। मम्मा तो किसी से नहीं डरती थी। बहुत सारे विघ्न भी मम्मा के ऊपर आए, लेकिन वो विघ्न पार होकर वह झांसी की रानी बन गई, मर्दानी बन गई, दुर्गा रानी बन गई। शेर पर सवारी जो दिखाते ना, शेर पर सवारी है माँ की, तो शेर पर सवारी अर्थात सभी माया को जीतने वाली, ऐसी ममतामयी, स्नेह मूरत, दिव्य दृष्टि, भाग्यदायिनी, फलदायिनी, सबकी कामना पूर्ण करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माता हमारी मीठी मम्मा है, जो 1936 से यज्ञ में शामिल हुई तो अंत तक 1965 तक मम्मा ने बहुत कुशलता पूर्वक यज्ञ को संभाला, बच्चों को संभाला और हमेशा हमेशा नंबर 1 पुरुषार्थ में रही। मम्मा जब तपस्या भी करती थी तो रात को 2-2 बजे उठकर करती थी, और उठी तो फिर सोती नहीं थी। ऐसी तपस्वी मूरत को आज के शुभ दिवस पर शुभ संकल्पों से श्रद्धा